पाकिस्तान लोग बोले सुलझे हुए लोग हैं, वो लोग ऐसे गलत काम करते नहीं हैं। क्या बात है, दीन दुनिया का नहीं पता। जबरदस्त। भारत को दीन दुनिया का नहीं पता। यस, और हमें पता है। हमें क्या पता है, ये तो बताएं। दीन दुनिया में हमें क्या पता है? पैसा एक शादी पे लगा रहे हैं, वो इधर पाकिस्तान भेजें। कोई आटा चीनी दूध ये तो पाकिस्तानियों को सस्ता मिले और सब 25 करोड़ दुआएं करें। कर सकते हैं। यस आप स्टूडेंट हो? यस। बॉडी का फंक्शनल यूनिट क्या है? सुलझे हुए लोग हैं हम, में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, कहीं भी जाएंगे तो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं खत्म होगी। कुछ और पूछिए ना। मसाले इंडिया के खाने बहुत अच्छे हैं, डिफरेंट खाने, डिफरेंट चीज़ फूड, तो वो पूरी दुनिया उसको चटपटे मतलब खाने को लाइक करेंगी, तो जाहिर है वो अपने कल्चर को, अपने खाने को, अपनी कुजीन को वो प्रमोट करेंगे। भारत में क्या नजर आता है उनको? देखिए, उनको वहाँ पर जो बेहयाई की आज़ादी नज़र आ रही है वो हमारे यहाँ तो खुलेआम नहीं है। सऊदियों को भी नजर आ रही है? सऊदिया में नहीं है। सऊदियों को भी भारत में क्या नजर आती है? एक गैर मुल्क चाइना है। मैंने वहाँ जाकर देखा कि वो लोग भी इतने खुल्लम खुल्ला बेहया नहीं है। इंडिया जैसी कंट्री में 1000 करोड़ 2000 करोड़ ये फिगर बस हमारी जुबानों पे आते हैं, अब कब कब आते हैं, ठीक है, और उस मुल्क में वो उसको यूज़ कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में पाकिस्तानी बात कर रहे हैं कि किस तरह से अंबानी जी के बेटे की शादी होने जा रही है और उस शादी में बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं, फिर वो चाहे भारत के हो या फिर विदेशों से हो। उसके बाद पाकिस्तानियों को जब ये पता चला कि भाई पाकिस्तान में वो जो PSL हो रहा है, जिसे मतलब क्या ही कहे, IPL के डुप्लीकेट थर्ड क्लास नहीं लोएस्ट क्लास कॉपी, उसमें से करण पोलार्ड खेल रहे थे कराची के नाम के टीम से, और उसकी इससे इतनी बद से बदतर हालत होकर भी वो वहाँ से सिर्फ शादी के लिए, इस शादी के लिए वो वहाँ से मतलब कि फ्लाइट लेकर सीधा भारत आ गए मैच छोड़कर। तो फिर पाकिस्तानी उस पर भी गुस्सा है, और वहीं पर भारत में इतने सेलिब्रिटी और इतना मतलब भारत में बिल गेट्स से लेके मार्क जुकरबर्ग से लेके बड़े बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर्स आ रहे हैं। तो ऐसा क्या है भारत में कि भारत की तरफ सब अट्रैक्ट होते हैं? तो ये सारा देखकर पाकिस्तानी इतने जल रहे हैं कि अपने जलन को छुपाने के लिए और दिखाने के लिए क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। उसका बजट क्या है, ठीक, तो बजट के ऊपर क्या डिस्कस करनी है कि अब उनकी शादी के बजट इतने होते हैं जितने हम पाकिस्तान के अपने मुल्क के बजट हैं। हाँ, सही बात ठीक है। तो अब उस बजट के ऊपर तो जा नहीं सकते। रही बात उनके दिखावे की, तो उन्होंने वही दिखाना जो उनके पास है, ठीक है। और इंडिया में तो तकरीबन हर शोबे में हमने देखा कि उन्होंने अपने आप को मनवाया है। और रही बात पाकिस्तान की, तो हम आज भी एहतजाज में लगे हुए हैं। हाँ। कि सस्ता आटा सस्ता आटा, और सुनने में आया कि रमज़ान में वो मदद भी करेंगे गरीबों की, जिसके ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर भी बनी होगी। अच्छा। तो अब नवाज शरीफ की तस्वीर वाला आटा बट रहा है यहाँ पे। अच्छा। तो अब इंडिया जैसी कंट्री में 1000 करोड़ 2000 करोड़ ये फिगर बस हमारी जुबानों पे आते हैं, अब कब कब आते हैं, ठीक है, और उस मुल्क में वो उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी आपने बात ये की कि वो प्रमोट कर रहे हैं अपने मुल्क की जो डेस्टिनेशन अपना दिखाना चाह रहे हैं, अपने खाने बनाना चाह रहे हैं। तो इसी बात में अब और ऐड कर देता हूँ कि मेरे देखने और सुनने में आया कि जो PSL में पोलार्ड खेल रहे थे, जी जी जी, सही सुनने में आया। हाँ, तो वो छोड़ के जा रहे हैं वहाँ पे एक जा शादी चुके हैं, जा चुके हैं। हाँ, जा चुके हैं। भारत में क्या नजर आता है उनको? देखिए, उनको वहाँ पर जो बेहयाई की आज़ादी नज़र आ रही है वो हमारे यहाँ तो खुलेआम नहीं है। सऊदियों को भी नजर आ रही है? सऊदिया में नहीं है। सऊदियों को भी भारत में क्या नजर आती है? एक गैर मुल्क चाइना है। मैंने वहाँ जाकर देखा कि वो लोग भी इतने खुल्लम खुल्ला बेहया नहीं है। एक्चुअली हमारे यहाँ जो मुल्क को तरजीह नहीं दी जाती, उसकी रीज़न ही सबसे बड़ी ये है कि हम लोग उनकी तरह खुलेआम बेगैरत नहीं है, या हमारे यहाँ अच्छी बात है। तो फिर यहाँ पर स्टेज ड्रामे खुल्लम खुल्ला तो फिर टीवी पर आने ही नहीं चाहिए थे, फिर तो फिल्म इंडस्ट्री होनी नहीं चाहिए थी, इस्लामिक मुल्क है ना, फिर तो ड्रामा इंडस्ट्री होनी ही नहीं चाहिए थी, इस्लामिक मुल्क है ना, फिर तो शराब यहाँ पर डिस्को क्लब होनी नहीं चाहिए थी, इस्लामिक मुल्क है ना। बेटे, ये जितनी चीज़ें भी हैं सरेआम तो नहीं है। आप देखें, मैं सॉरी, मैंने आपकी बात काटी, सॉरी, एक रास्ते से मैं बताती हूँ आपको। वहाँ पर विजिटिंग कार्ड पड़े हुए हैं लेडीज़ के, क्या रास्ते में गुजरते वक्त कहीं विजिटिंग कार्ड मिलते हैं लेडीज़ के कि इस नंबर visiting कॉन्टेक्ट करें हमसे? मेरी
बात सुने, ये तो हमने खुद भी बहुत ज़्यादा इंकाउंटर किया है। ऐसी जगह बहुत सी मौजूद है, शायद आपने विजिट नहीं की है। ऐसी जगह रेड लाइट एरिया भी यहाँ पर मौजूद है, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। हर चीज़ को बेहयाई के तासुब से ना तोले, हम किसी के करैक्टर को जज नहीं कर सकते। लोग अपने मुल्क को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह के इवेंट कराने का मकसद ये है कि वो इंडिया को एक शाइनिंग इंडिया बनाना चाह रहे हैं। इंडिया को एक बहुत बड़े दुनिया में एक अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम लोग बहुत लिबरल है, बहुत पैसे वाले हैं और इंडिया जो है ना एक बड़ा खुशहाल मुल्क है। हालांकि इंडिया में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, ये आपको भी पता है। लेकिन अब तो वक्त के साथ साथ अब कम हो रही है ना? डेफिनेटली जब हालात ऐसे होंगे तो इकॉनमी नीचे जाएगी, गुर्बत तो आएगी। खैर ये छोड़ें, बात हम कर रहे थे अंबानी की, बात कर रहे थे कि अंबानी देखें वो उनका एक बहुत बड़ा बिलीनियर है, पूरे वर्ल्ड वाइज जो है ना एक बिलीनियर्स में से उसका नाम 114 बिलियन डॉलर्स उसके पास है। बिल्कुल। और उसके लिए क्या मसला है कि प्री वेडिंग वो करे और सारा कुछ करे। ये एक इवेंट इस तरह होता है कि आपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को दुनिया में, वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप देखें पीछे उन्होंने राम मंदिर का भी इफ्तिताह किया, तो उसमें भी उसने पूरी दुनिया से लोगों को बुलाया और सब लोग आए उसमें। इसी तरीके से अंबानी तो एक बहुत बड़ा नाम है, तो डेफिनेटली उनके रिलेशन भी वैसे है, बिलीनियर्स के साथ रिलेशन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन्स के साथ, टाइकॉन्स के साथ है, कंट्रीज़ के जो बड़े बड़े बादशाह होते हैं, प्रिंस होते हैं, प्रिंसेस होती हैं, उन सबको उन्होंने बुलाया। रिहाना की आप बात करें तो रिहाना एक बहुत बड़ा नाम है, आपको पता है कि हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी स्टार है और बड़े अच्छी सिंगर है वो। भारत के लोग गलत करते हैं लोगों के साथ। क्या गलत करते हैं? धोखे और झूठ फरेबी के साथ काम करते हैं। कैसे? कितनों के साथ झूठ किया है? सब लोगों के साथ, जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं उन लोगों के साथ झूठ फरेब के से काम किया। आज तक देखे वो किस मुकाम पे हैं, आज वो कुछ बन नहीं सके। भारतीय कुछ बन नहीं सके अभी तक? नहीं, अभी तक कुछ बन नहीं सके। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है भारत, लेकिन अभी तक कुछ ऐसे हालात नजर नहीं मुझे आए। 5वीं बड़ी कुव्वत है दुनिया की, वो हम कहाँ पर है? हम टॉप 40 इकोनॉमीज में से एक हैं। हम पाकिस्तान वाले बहुत अच्छे हैं, हम लोग समझते हैं इस चीज़ को, हम लोग इस बात को चीज़ को समझते हैं। क्या किया? अगर हम समझते हैं तो कितने क्या महारत हासिल की है इन 77 सालों में हमने? आप स्टूडेंट हो? जी। कौन से, क्या करते हो? मैं अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में हो आप? अभी तक पाकिस्तान ने कितनी तरक्की हासिल की है 77 सालों में? पाकिस्तान ने मेरा 50% हुए। 50% पाकिस्तान कामयाब है। कैसे? दुनिया किस नज़र से देखती है हमें? बताएं, दुनिया किस नज़र से देखती? अब मैं कैसे बताऊं दुनिया किस नज़र से देखती है? जाहिलों को है ना समझ नहीं आता है कि बात क्या है, आखिर पॉइंट क्या है। भाई पर्सनल इंसान है वो, भाई वो अपने शादियों में किसी को भी पैसे देकर आ सकता है, आना नहीं आना वो सामने वाले की मर्जी है। अगर कोई आ रहा है तो वो अपनी मर्जी से आ रहा है, ये नहीं कि जबरदस्ती उसे बुलाया गया। ये पाकिस्तानी, उसमें भी धर्म और ये और वो चीजें। और यार इनको तो एक ही चीज पता है कि इस्लाम है, इस्लाम की मतलब वो जो मतलब भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, फिलिस्तीन पर जुल्म हो रहा है। भैया इनका ये कहना अगर ये सारी चीज़ें हो रही है, चल रही होगी, तो फिर पूरी दुनिया बंद कर दो। मतलब कि कोई शादी, मतलब ये अपने यहाँ पर नाच गाने करे, बियर बार ओपन करे, खाए पिए सब कुछ करे, पर दुनिया ने ये नहीं करना चाहिए। अगर इनको दिख गया, और स्पेशली भारत के बारे में अगर इनको दिख गया कि भारत इतना खुश है, भारत में इतने खुश लोग हैं, भारत में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही है, तो इनकी ना वहीं पे जलकर राख हो जाती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ लीजिए। खैर इन पाकिस्तानियों को तो हम सुधार नहीं सकते, बस कमेंट सेक्शन में इनके जाहिलों के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में भर कीजिएगा। मिलते हैं इससे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।